देखिए, अगर बस्तर को जानने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक जो कि उधर से आप सिंपैथाइजर समझ लीजिए ये जो है, ये पुस्तक किसी एक नैरेटिव पर बात नहीं करती और आपको खुद तय करना होता है कि ये क्या सच है, किस पक्ष में कितनी सच्चाई है। जर्नलिस्ट इंडिया साहित्य अकेडमी आए हैं, जहां पर पुस्तक मेला लगा है और हमारे साथ कमलेश कमल जी हैं, जो कि राइटर हैं। ऑपरेशन बस्तर उन्होंने किताब लिखी है। इस किताब में क्या है और अर्बन नक्सल को लेकर इनका क्या टेक है, वो जानेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका जर्नलिस्ट इंडिया पर स्वागत। थैंक यू। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत और सभी हिंदी प्रेमियों का बहुत बहुत अभिनंदन। सर, आपकी किताब है ऑपरेशन बस्तर, जो अभी मेरे हाथ में भी है। क्या है इस किताब में? देखिए, अगर बस्तर को जानने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक जो कि उधर से आप सिंपैथाइजर समझ लीजिए उनके, या एक वामपंथी नैरेटिव है, एक वो दृष्टिकोण है। एक पुलिस का दृष्टिकोण है। ये जो है, ये पुस्तक किसी एक नैरेटिव पर बात नहीं करती। ये दोनों पक्षों को आपके सामने रखती है और आपको खुद तय करना होता है कि ये क्या सच है, किस पक्ष में कितनी सच्चाई है। तो किसी एक नैरेटिव पर यह पुस्तक नहीं लिखी गई है। प्रेम का तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ऑपरेशन बस्तर से पता लग रहा है कि बस्तर में जो एक सीमा सुरक्षा बलों का और नक्सलियों के बीच में एक जंग चल रहा है। एक तो ये है, ऑपरेशंस चल रहे हैं, उस पर है। प्रेम और जंग में प्रेम का पक्ष प्रमुख है, क्योंकि ये उपन्यास है। तो यह आप समझ सकते हैं कि कल्पना प्रसूत चीज़ें हैं। यह सच नहीं है, लेकिन सच के बेहद करीब है, सच का आभास कराती हुई है। और एक अच्छी बात यह है, ये पुस्तक जब आई थी, बहुत कम समय में इसके 4 संस्करण आए, 25 से अधिक 20-25 रिप्रिंट हो गए। और इस किताब के साथ एक ऐसा दावा था कि अगर किसी को भी ये किताब पसंद नहीं आएगी तो उसके पैसे वापस होंगे। आज भी यह है कि कोई भी व्यक्ति इस किताब को अगर पढ़ता है और उसे सिर्फ ये कहना है कि मुझे पसंद नहीं आई, उसके पूरे पैसे वापस हो जाते हैं। कुछ भी उनसे नहीं पूछा जाता है। आज भी कोई भी पाठक, उसको सिर्फ ये कहना है कि किताब पसंद नहीं आई। और सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में इसकी समीक्षाएं आई। देश भर से पाठकों का खूब प्यार मिला, क्योंकि मैंने इसको प्रेम को जीतते हुए दिखाया है और संवेदनात्मक पक्ष पाठकों का, और कहिए कि जो पढ़ते समय एक रसात्मक उद्रेक होता है, वो भी है। संवेदनात्मक पक्ष सघन है, तो प्रेम के पक्ष को प्राबल्य है इसमें मिला है। ये इस ऑपरेशन बस्तर की सबसे बड़ी विशेषता। एक आखिरी सवाल सर आपसे, अर्बन नक्सल का जिक्र है, एक शब्द है अर्बन नक्सल, ये क्या है? आप अपने शब्दों में बताइए, क्योंकि आप बस्तर में रहे हैं, आपने किताब भी लिखी है। देखिए, एक सीधी सी बात है, मैं कहता हूँ कि लव जिहाद और ऑपरेशन ये अर्बन नक्सल, ये दो ऐसी संकल्पनाएं हैं जिसको कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत कुछ है। हो सकता है कि सच इसके बीच में कहीं पड़ता हो, लेकिन इसको नकार देना कि यह है ही नहीं, यह एकांगी दृष्टिकोण होगा। नक्सलवाद अगर फल फूल रहा, अब तो खैर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के प्रयासों से नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिनता हुआ दिख रहा है। ऐसे में भी अगर यह सपोर्ट, अर्बन नक्सल का सपोर्ट इसे नहीं मिला होता, तो ये लड़ाई बहुत पहले जीत ली गई होती। तो अर्बन नक्सल ये वो लोग हैं जो विचारधारा के स्तर पर और जो मीडिया के स्तर पर, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो उनके लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार करते हैं, आप उनको ऐसे अर्बन नक्सल के रूप में देखते हैं, चिन्हित करते हैं। ये सामान्यतः देखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो सर की किताब का नाम ऑपरेशन बस्तर है, जिसको आप पढ़ सकते हैं अगर बस्तर को आपको करीब से जानना समझना है। क्या कुछ किताब में है वो कमलेश जी बता ही चुके हैं। बाकी दिल्ली से नैन्सी बाजपेयी पांडे मैं थी आपके साथ, और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें आप जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो लॉगिन करें www.journalistindia.com और .in। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, एक्स, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करें।